कैसे उसे कह दूं, है मुश्किल ये बताना कैसे। मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई, कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे, उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे। फिर ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। हेलो, मैं हूँ पोलिनो, प्लीज अपना मैसेज रिकॉर्ड करवाएं। लीनो, हमें बात करनी चाहिए प्लीज। मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। प्लीज अल्बर्टो वापस आ जाओ। नहीं 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 नहीं, मैं डॉक्टर जमुडियो से बहुत कुछ सीख रहा हूँ, बहुत ज्यादा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने सुना है। और ये भी सुना है कि उनकी एक बेटी है जो बहुत हाँ, बहुत ज़हीन है वो, और कोई शक नहीं है कि खूबसूरत भी। ये किस आदमी की आवाज है और क्या कर रही हो तुम उसके साथ? देखो, बस अच्छा वक्त गुजार रही हूँ मैं। गुड, मैडम के क्लास में क्योंकि डाल दो। जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो तो दूसरे कामों में बिजी है। बाय लुइस। क्या वो अच्छा डॉक्टर है बेटा? देख लेना कोई जाली डॉक्टर ना हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मार्गरीटो। ये वही डॉक्टर हैं जिनके पास अल्बर्टो मुझे लेकर गया था। जैसे ही मरीना का पता चलेगा मैं उसे देखने जाऊंगा। तुमने मेरा जो काम किया उसका अलग से इनाम होगा। मामा आपको बहुत याद करेंगी मेरी जान। मैं ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ऑपरेशन करवा रही हूँ ताकि तुम्हें देख सकूं। बस तुम्हारा प्यारा चेहरा देखना चाहती हूँ मैं अपनी नन्ही सी जान से बहुत प्यार करती हूँ। अब तुम आराम से सो जाओ। फिक्र मत करो बेटा, सब कुछ ठीक रहेगा। मिसेस सोलेदाद और ऐना इसके पास रहेंगी और जब तक हम क्लिनिक में होंगे वो इसका ख्याल रखेंगी। ठीक है मम्मा। मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। जी जी जी, परेशान मैंने मत हो। इसका सारा सामान एक जगह रख दिया है ताकि उन्हें सब चीजें आसानी से मिल जाएं। ठीक है मेरी जान, मैं जब वापस आऊंगी तो अपने प्यारे से बच्चे को देख सकूंगी। सब ठीक हो जाएगा।
जी मम्मा। सब अच्छा होगा। चले अब चलते हैं। हाँ, अब चलते हैं, कहीं हमें देर ना हो जाए। मिसेस सोलेदाद, इसका बहुत ख्याल रखिएगा। आ जाओ मेरा बच्चा। क्यूट। शुक्रिया। तुम इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम अपने शहजादे का पूरा ख्याल रखेंगे, है ना? आपका बहुत शुक्रिया इतना ख्याल रखने का। अरे क्यों शर्मिंदा कर रही हो? कुछ भी चाहिए हो बता दीजिएगा, मैंने क्लिनिक का नंबर दे दिया है। चलो चलो जल्दी करो, इससे पहले कि ट्रैफिक बहुत बढ़ जाए, हमें देर हो जाएगी। चलो जल्दी करो। टोरेबियो को भी चलो, अपनी हम लोग आ प्रिंसेस के रहे हैं। साथ जाना है। नहीं टोरेबियो, तुम यहीं रुको, मैं ठीक होने के बाद तुमसे कोई मिलूंगी। जरूरत नहीं, टोरेबियो हमें काम पर भी जाना है। चलो मेरे साथ फौरन। ओके बाय। एना, मेरा बच्चा कहाँ है? ये लो। ये रहा। ओए, ओ मेरी जान, सुनो, अब मुझे जाना होगा ठीक है, लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छे बच्चे बनकर रहना और इन्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करना। पता है जब हॉस्पिटल से वापस आऊंगी मैं तो तुम्हारा चेहरा देख सकूंगी। आपका तुम बहुत आराम शुक्रिया। से जाओ, इसकी फिक्र जी, मत करना। ख्याल रखिएगा मैंने आप भी सब एक अपना। बच्चा पाला ऑल है। द बेस्ट मरीना। थैंक यू एना। ऑल द बेस्ट। Oh. देखो जरा, क्यूट। पता है तुम इससे भी ज्यादा क्यूट थी। माँ भी ना। मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ाता हूँ। नहीं पापा, कोई बात नहीं, इरास्मो मुझे वहाँ छोड़ देगा। सुनो, तुमने रस्मों को मरीना के बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, कुछ नहीं बताया, बस ये कहा है कि बुक्स लेने जा रही हूँ, उससे नहीं पता कि मरीना के पास जा रही हूँ। ओह बेटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि तुम अकेली जा रही हो। पापा कुछ नहीं होता, वैसे भी बस टर्मिनल पे बाल्दोमेरो मुझे लेने आ रहे हैं, आप फिक्र मत करें। और ये बताएं, जब यूनिवर्सिटी जाऊंगी तब क्या करेंगे? मैं तुम्हें बहुत याद करूंगा बेटा। पापा। घोड़ों के खाने का वक्त हो गया है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ सब। सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो जल्दी करो। हाँ, उसको भी खाना खिलाओ जल्दी से। मैं आता हूँ। तुम ठीक हो मरीना? जी डॉक्टर, बस थोड़ी सी घबराहट हो रही है, लेकिन मुझे ये करना है। इतना सब कुछ करने का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब ही ठीक रहेगी ना? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सब ठीक रहे। आप फिक्र ना करें, इसकी जान को कोई खतरा नहीं है। थैंक्स। रिलैक्स। डॉक्टर वजान, ओटी को रेडी कर दिया। चले मरीना? जी डॉक्टर, ठीक है, अब तैयार हूँ मैं। गुड। मेरी दुआ तुम्हारे साथ है बेटा, तुम ठीक रहोगी। जी मम्मा, मेरे लिए प्लीज बहुत दुआ कीजिएगा। हाँ बेटा, जरूर। शुक्रिया। मैं तुम्हें स्लीपर्स पहना देता हूँ। ये लो। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर। आराम से, ये व्हील चेयर है, शुक्रिया। ठीक है? हाँ। आराम से। मेरा हाथ पकड़िए। बैठ जाओ। थैंक यू डॉक्टर। ये संभालो। अब मैं तुम्हारे पैर ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है? आराम से। यहाँ पर? यहाँ जी। रख दिया। शुक्रिया डॉक्टर। गुड लक बेटा। शुक्रिया मम्मा, बाय बाय। क्या सब तैयार है? हम शुरू करें? यस, वी आर गुड टू गो। आ जाओ। हेलो, पापा कहाँ है? वो रेस्ट कर रहे हैं। हमने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी की है।
और मैं बस यहाँ उसी की रिपोर्ट बना रहा हूँ। असिस्ट करने दिया उन्होंने तुम्हें? जहाँ तक असिस्ट करने की बात है तो नो, उन्होंने सिर्फ मुझे अंदर जाकर देखने की इजाज़त दी। वैसे भी उन्हें हेल्प की नीड नहीं है, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। एक बात कहूँ, मेरे पापा जब भी देखो तारीफें करते रहते हैं तुम्हारी। वो आम तौर पर ऐसे किसी को भी ऑपरेशन थिएटर में आने नहीं देते। वो अपने काम करने का तरीका किसी को भी नहीं दिखाते। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ, और उन्होंने मेरी स्पेशलाइजेशन का स्केड्यूल भी बना दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे ही काम करते रहे तो अपने लिए टाइम कब निकालोगे? वेल, मुझे अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं, कोई फन वगैरह नहीं करना मुझे। हाँ, हॉस्पिटल को अपना घर बना लेना अच्छी बात है। देखो, काम करने का मुझे भी शौक है, लेकिन मुझे लगता है कि आराम और एंजॉयमेंट भी इंसान के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, कभी न कभी एंजॉय करने का वक्त निकाल ही लूंगा। एक बात कहूँ? कहो। हैरत है कि तुम इतने हम्बल हो जबकि तुम एक इकरांजा हो। खैर, अच्छी बात है ये तो, और बहुत मेहनती भी हो। आखिर तुम इतने हम्बल कैसे रह लेते हो अल्बर्टो? बस अपनी कोशिश कर रहा हूँ। एक और बात कहना चाह रही थी मैं तुमसे। मेरे अंदर ये बात हमेशा से है, बचपन से ही मैं सबके साथ जल्दी कनेक्ट हो जाती हूँ, और मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत पॉजिटिव हो। तुम जैसा शख्स मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन कुछ अजीब भी महसूस किया है मैंने। पता नहीं क्या, कुछ उदासी सी। ऐसा क्यों लगा तुम्हें? पता नहीं, शायद इसलिए कि वेनेसा से तुम्हारा रिश्ता खत्म हो गया। पर आई एम सॉरी। नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वेनेसा सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है, और तुम सही कह रही हो, उदासी तो है मेरे अंदर। उसकी वजह कोई और लड़की है। क्या बताओगे उसके बारे में? नहीं, बिल्कुल नहीं, भूलना चाहता हूँ उसे। ठीक है। पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है। क्या डॉक्टर बजन ने तुम्हें कुछ बताया था? उन्होंने बहुत सारी मेडिकल की चीजें बताई थी और बहुत खौफनाक ग्राफिक्स भी दिखाई थी। शुक्र है मेरी बच्ची ने नहीं देखी, बस और कुछ नहीं। मुझे उनकी सारी बातें समझ ही नहीं आई, इसीलिए मैंने कुछ पूछा भी नहीं। क्या उन्होंने बताया कि ऑपरेशन में कितना वक्त लगेगा? हाँ, लेकिन ये नहीं बताया था इतना वक्त लगेगा। उम्मीद है डॉक्टर बाजान मेरी बेटी का ऑपरेशन अच्छे से करेंगे। क्या मैं जाकर तुम दोनों के लिए कॉफी लेकर आऊं? नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया। कॉफी पीने से मेरी परेशानी और बढ़ जाती है। मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। दमियाना, बच्चे के पास कौन है? वो हमारी पड़ोसी के पास है। वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन उसे तो मैं भी संभाल लेती। हाँ बिल्कुल, फिक्र नहीं करें, बच्चा इस वक्त बिल्कुल ठीक है। हाँ, दरअसल सर्जरी में बहुत वक्त लगेगा, डॉक्टर्स ने अभी यही कहा है। जैसे ही कोई अपडेट होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। तो मुझे ये बताओ कि बच्चा कैसा है। हाँ, और ये बताओ कि वो जाग रहा है या सो गया है? अभी तो जाग रहा है। मरीना फीडर देके गई थी, इसे पिला दिया है। होपफुली थोड़ी देर में सो जाएगा। इससे बोलो मरीना की सर्जरी हो जाए तो हमें फोन करके बता दे। जी जी मम्मा। हाँ हाँ, मैंने सुन लिया मिस सोलेदाद। तुम इनसे कहो कि जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मैं तुम्हें फौरन बता दूंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है? बाय। योला। हाँ? हाँ? सॉरी, देर हो गई। शहर में बहुत ट्रैफिक है। कोई बात नहीं। पोलिनो ने कहा कि मेरी प्रिंसेस की सर्जरी अभी तक हो रही है। चलें फिर टैक्सी ले लेते हैं ताकि जल्दी पहुंच जाए। हाँ ठीक है। टैक्सी उधर दे, उधर। जी सर, कहाँ जाना बताइए, मैं ले जाऊंगा आपको। मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। दरअसल हमें ऑप्थेल्मोलॉजिकल क्लिनिक जाना है। ठीक है, ले जाऊंगा, लेकिन 500 पैसे होंगे। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। हमारे पास सिर्फ 100 पैसों से। चले आप 400 नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और हॉस्पिटल भी इतना दूर है। करीब ही जाना है। ठीक है, 300 से कम नहीं होगा। नहीं, अब क्या करें, चलते हैं।
गुड आफ्टरनून सर। प्रूडेंशिया, वो घर पे नहीं है, सुबह ही मिसेस अगुस्तियास के साथ बाहर चली गई थी। तुमने एक परफेक्ट हस्बैंड बनने की पूरी कोशिश कर ली, फिर भी तुम्हारी बीवी बिना बताए चली गई। तुम्हें बताया कहाँ जा रही हैं? नहीं 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 सर, मुझे नहीं पता, मैंने उनसे पूछा ही नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं और मिस सुसैना और वेनेसा साथ लंच करेंगे, ओके? जी बिल्कुल, जैसा आप कहें। तुम वेनेसा के साथ लंच कर लो, अगर वो रूम से बाहर आने के लिए तैयार हो जाए। मुझे कहीं काम से जाना है, ठीक है? एक मिनट सुसैना, रुक जाओ। आखिर कब तक तुम ऐसा करती रहोगी मेरे साथ? क्या कर रही हूँ बताओ? इग्नोर कर रही हो मुझे। कितनी कॉल्स की लेकिन एक भी नहीं उठाई। ऐसी भी क्या बात कर दी है मैंने तुमसे? और किससे मिलने के लिए इतनी बेचैन हो? मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें कोई वजाहत देनी चाहिए, ओके? तो तुम मेरे साथ खेल रही हो, सजा देना चाहती हो मुझे? नो, तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि मेरी कुछ जरूरतें हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे चाहते हैं और इस दुनिया की हर खुशी देना चाहते हैं जो मैं चाहूंगी। तुम्हें आखिर लगता क्या है बताओ? क्या सिर्फ तुम ही हो जिसने मेरे अंदर ये जज्बात जगाए लुइस? देखो, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी के साथ ताल्लुक बेहतर करना चाह रहा हूँ और ऐसी तुम्हें कोई लगता है ऐसा होगा? क्या इतने सालों की दूरियां मिट जाएंगी, ये लगता है तुम्हें? क्या ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम्हें प्रूडेंशिया के साथ वो खुशी मिलेगी जैसी खुशी तुम चाहते हो। यही तो कह रहा हूँ, वो खुशी मुझे तुमसे चाहिए सुसैना, समझी तुम? मिस वेनेसा कैसी है अब आप? क्या आप लंच करेंगी अपनी मॉम और मिस्टर लुइस के साथ? नहीं, उनसे कहते मेरे सर में दर्द है। हाय मिस वेनेसा, कब तक खुद को कमरे में बंद रखेंगी और अपने फोन को देखती रहेंगी, वो भी इस अजीब से हुलिये में? हाँ, मैं बस एक कॉल का वेट कर रही हूँ। मास्टर अल्बर्टो की कॉल का? मुझे नहीं लगता कि वो आपको कॉल करने वाले हैं। मैं ऐसा सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज्यादा मसरूफ है। मिस वेनेसा, एक बात कहूँ, आपको बाहर निकलकर लोगों से मिलना चाहिए, आपको अच्छा लगेगा। देखो तो कितनी प्यारी है आप, आपको जरूर दोबारा मोहब्बत मिल जाएगी। एंगुस्टियस कहाँ है? वो मिसेस प्रूडेंशिया के साथ गई हैं। तुम सही कह रही हो, मैं नहाकर तैयार हो जाती हूँ। हाँ, फिर मैं जाकर उनको बता देती हूँ कि आप लंच पर उन दोनों को ज्वाइन करेंगी। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ। वो ये सुनकर खुश हो जाएंगे। क्या सर्जरी हो गई? टोरी भी अपनी प्रिंसेस को देखना चाहता है। नहीं, अभी हम उसे नहीं देख सकते। क्या हुआ डॉक्टर, सर्जरी हो गई? देखिए, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी, लेकिन फिर भी हम रेटिनल मैलफॉर्मेशंस को ठीक करने में कामयाब हुए। हमें सूजन उतरने का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि उसकी बीनाई किस हद तक बेहतर हुई है। मैं ये कह सकता हूँ कि ऑपरेशन एक हद तक कामयाब रहा, लेकिन ये भी हो सकता है कि मरीना की बीनाई मुकम्मल तौर पे ठीक ना हुई हो। इस वक्त आराम कर रही है और ज़रूरी यह है कि अपनी आंखों का ख्याल रखे वो। डॉक्टर, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, हम उसे मुकम्मल आराम करने देंगे, है ना बेटा? ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे। वो कभी सुकून से नहीं बैठती। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो ठीक है। मुझे उम्मीद थी कि सब ठीक होगा। बिल्कुल, ये एक अच्छी खबर है कि तबीयत ठीक है उसकी। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर उतरेगा, हम उसे कमरे में शिफ्ट कर देंगे। देन वील फॉलो फ्रॉम देयर। थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। थैंक गॉड।